हेलो दोस्तों। तो आज एक्चुअली जो वीडियो है इस बात पे है कि मैंने ये जो होंडा CB 350 है, ये बाइक मैंने क्यों खरीदी। मैंने क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड की बाइक क्यों नहीं खरीदी, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे कई बार लोग पूछते हैं। अगर बाहर कहीं हूँ मैं, पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि भाई ये जिस प्राइस सेगमेंट में आती है, आपने क्लासिक क्यों नहीं ली। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी मुझसे कुछ लोगों ने चैट में पूछा कि मैंने यार क्लासिक क्यों नहीं ली, रॉयल एनफील्ड की बाइक क्यों नहीं ली। और ये क्वेश्चंस बड़ा ही ऑब्वियस है कि रॉयल एनफील्ड की जो मोटरसाइकिल्स हैं, स्पेशली क्लासिक 350 जो बिल्कुल इसकी जैसी दिखती है, इनफैक्ट ये उसकी जैसी दिखती है क्योंकि ये तो ऑब्वियसली बाद में आई है। लोग इसी वजह से होंडा की बुलेट बोलते हैं। तो मैंने ये वाली मोटरसाइकिल क्यों खरीदी, रॉयल एनफील्ड क्यों नहीं खरीदी, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 क्यों नहीं खरीदी। तो एक छोटा सा वीडियो इस बात पे बना रहा हूँ मैं। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि I actually wanted to buy Royal Enfield Classic 350. So I'll tell you my story. I'll tell you in short. Story लंबी हो जाएगी. तो I always wanted to buy Royal Enfield Classic 350. So it was in year 2017 that I booked Classic 350. मैंने मुझे अभी भी याद है, मैंने उसका चेस्टनट कलर एक आता था, उसमें BS3 ही आती थी शायद। Yes. So मैंने chestnut colors का book किया. I paid 5,000 rupees as a booking amount and I paid. And I was promised that it would be delivered like within a month or two. ठीक है, तो मैंने बुक कर दी. I was very happy. उस समय जो ये मोटरसाइकिल थी, मतलब क्लासिक 350 यूज टू कॉस्ट अराउंड 1.52 लाख, मतलब 1,52,53,000 की मुझे ऑन रोड पड़ रही थी. आज टू डेट में तो भाई 2,30,40,000 रुपए की पड़ती है मिनिमम. उस समय ये रेट था. बुकिंग के बाद somehow I was not able to get my funds. मैं मतलब नहीं हो पाया, मेरा किस रीजंस थे जिस वजह से मेरा वो नहीं हो पाया. आई वॉज डिसअपॉइंटेड. बट मेरी बुकिंग चालू रही 2-3 महीने तक मैंने बुकिंग रखी. उसके बाद फिर आई रियलाइज कि यार शायद नहीं हो पाएगा. मैं तो आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड. तो उस समय मेरे पास जो मोटरसाइकिल थी वो थी TVS स्टार सिटी 110 cc में आती, जो मैंने ली थी 2007 में. तो ठीक है, नहीं ले पाया. तो मैंने आई वेंट टू द शोरूम एंड आई गॉट माई बुकिंग अमाउंट रिफंडेड. वो मुझे उन्होंने चेक दे दिया. अब चेक लेने के बाद जब मैं वापस घर पे आया और नेक्स्ट डे जब मैं बैंक जा रहा था उस चेक को डिपॉजिट करने के लिए, तो यार आई गॉट लिटिल इमोशनल. यार मैं इतना सब कुछ काम करता हूँ और ठीक ठाक कमा रहा हूँ, बट आई वॉज नॉट एबल टू बाय क्लासिक 350, अपने पसंद की बाइक नहीं ले पाया. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बैंक आई वेंट टू द शोरूम एंड आई गेव देम दैट चेक. मैंने चेक उनको रिटर्न कर दिया कि यार आप इस बुकिंग को इंटैक्ट रखो, कंटिन्यू रखो, और वेन एवर आई हैव द फंड्स आई वुड बाय दिस. एंड उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब भी 2, 4, 6 महीने 1 साल में जब, ठीक है. फिर भाई मैं फिर कंटिन्यू किया और लगभग 6-7 महीने और हुए, ज़्यादा ही हो गए, फिर भी कुछ नहीं हो पाया. समहाउ वैसा ही रहा मेरा, हो पाया. फिर फाइनली मैंने उसको बुकिंग कैंसिल कर दी. और तो वो रॉयल एनफील्ड की स्टोरी वहाँ पे, वो वाली स्टोरी खत्म हुई, पूरी नहीं खत्म हुई. फिर मैंने 2017 में हुआ. 2018 में मैंने अप्रैल में, क्योंकि मुझे बाइक की ज़रूरत थी, वो मेरी पुरानी बाइक हो रखी थी, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो मैंने उस समय अपाचे ले ली. अपाचे 160 जाके ले ली, जो मुझे लगभग 90,000 रुपये की ऑन रोड पड़ी. मैंने उस बाइक को चलाया, 5 साल चलाया, और क्योंकि उसमें थोड़ा लीन होना पड़ता है फॉरवर्ड, और तो दिक्कत होने लगी. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मेरे को लेनी चाहिए, बाइक चेंज करनी चाहिए. तो आई स्टार्टेड अगेन, मतलब रॉयल एनफील्ड क्लासिक का ही मतलब वही लेनी थी मुझे. फिर से अगेन मैं स्टोर विजिट उनके जो स्टोर्स विजिट करने लगा. उस समय इनकी नई नई बाइक्स आ चुकी थी. क्लासिक के दाम भी मैं बता रहा हूँ इसी साल जो जनवरी फरवरी, और मैं क्लास अपाचे लेने के बाद भी हर साल में 2-3 बार इनके शोरूम विजिट करता था, रिव्यू करता था. रिव्यू मतलब है देखता था और इमोशनल हो जाता था, लेकिन ले नहीं पाता था. तो फाइनली
हुआ क्या कि मैंने जब बाइक को क्लासिक 350 डिसाइड किया कि हाँ मुझे क्लासिक लेनी है, मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल में 2024। उसके बाद फिर मैंने कुछ शोरूम बात की और टेस्ट राइड तो मैंने नहीं, टेस्ट राइड मैं ले चुका था। और टेस्ट राइड लेने का मतलब एक रॉयल इनफील्ड आपको इमोशनली लेनी है, मतलब क्योंकि आप लेनी है यार, ये तो बाइक होनी, मोटरसाइकिल होनी चाहिए। फिर क्या हुआ, उसी बीच में कई सारी मोटरसाइकिल अलग अलग कंपनीज लॉन्च हुई। मैंने होंडा हाइनेस देखी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैंने फिर जाके उसका टेस्ट राइड भी लिया होंडा हाइनेस का, जो मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी, प्यारी लगी, चलाने में स्मूथ लगी। और फिर भी क्लासिक यार, क्लासिक ही लेनी है। मैंने इनफैक्ट ट्रायम्फ की जो स्पीड जो भी चलाई मैंने, स्पीड एक्शन की जी टॉप वाली, वो मुझे बहुत ही औसम लगी, लेकिन वो बहुत महंगी थी, मतलब 320 के ऑनवर्ड पड़ती, तो वो मतलब मेरी लिस्ट में नहीं थी। मेरी लिस्ट में और भी मोटरसाइकिल थी। मुझे एक्सपल्स बड़ी पसंद आई, हीरो एक्सपल्स, आई रियली लाइक इट। मैंने उसकी टेस्ट राइड ली, दो बार टेस्ट राइड ली उसकी, और मुझे बहुत अच्छी लगी मुझे मोटरसाइकिल। बट समहाउ मेरे घर में यार मेरी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं। उसने कहा कि ये बाइक लाओगे तो मैं आग लगा दूंगी, तो यार आग नहीं लगानी थी बाइक में। अदरवाइज एक्सपल्स मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन खैर वो फिर लिस्ट से हट गई वो भी। फिर क्या हुआ, मैं अब बता रहा हूँ आपको, जिस दिन मैंने ये होंडा के CB 350 ली, उसके एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ। क्या मुझे डिसाइड हो कि हाँ मुझे बाइक लेनी है, फाइनेंस वगैरह हो जाएगा। मैंने एक दिन पहले क्लासिक के शोरूम में फ़ोन किया। मैंने फरीदाबाद जहाँ मैं रहता हूँ, मैंने कॉल किया। मैंने दिल्ली में शोरूम में कॉल किया, इंक्वायर किया। और नॉर्मली क्या होता है ना, क्लासिक में जो फरारी के शोरूम में, वो दे डोंट गिव यू प्रॉपर रिस्पॉन्स। फ़ोन करोगे तो बोल देंगे हाँ जी आ जाओ, ये वो, मतलब दे डोंट टॉक, दे डोंट गिव यू टाइम, बिकॉज उनकी भीड़ हमेशा रहती है भाई। तो मैंने बात की। जो बाइक मुझे ऑनलाइन दिख रही है कि ऑन रोड 2,25,000 रुपए की है, वो मुझे 2,40,000 की बता रहे हैं। मतलब उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है। उनका जो जो लोन है वो भी महंगा है, महंगे इंटरेस्ट रेट पे है। फिर भी मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे फिर सेम, आई बॉट दिस बाइक ऑन 18th मई। तो मैंने 18th मई अर्ली मॉर्निंग आई कॉल्ड द आरी शोरूम अगेन कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। फिर उन्होंने फ़ोन उठाया, फिर उन्होंने कुछ ऐसा प्राइस कोट किया, मेरा मन खराब हो गया। मतलब जो बाइक ऑन रोड 220 225 की पड़नी चाहिए, वो 245 250 की पड़ रही है, क्योंकि उसमें मतलब दुनिया भर की सब चीज़ें उन्होंने मिला दी उसमें, ये भी है वो भी है, वो कंपलसरी है, आप वो चेंज नहीं कर सकते, खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बायर्स हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मन खराब हो गया, और आई जस्ट टोल्ड माई वाइफ कि यार सर्च करो कि होंडा के बिग विंग का शोरूम कहाँ है। तो बिग विंग का शोरूम, क्योंकि बिग विंग फरीदाबाद, बिग विंग शोरूम गुड़गांव में है, जहाँ मैंने टेस्ट राइड ली थी। और एक मुझे लाजपत नगर मिला, तो मैंने तुरंत कॉल किया। मैंने उनको बोला भाई CB 350, क्योंकि मैंने होंडा हाइनेक्स टेस्ट राइड ली थी, लेकिन CB 350 मुझे ज़्यादा अच्छी लगी देखने में, बड़ी है, बल्कियर है। तो उनसे पूछा भाई अवेलेबल है, उन्होंने कहा अवेलेबल। उन्होंने कहा कि अगर पसंद आई, सब कुछ ठीक, तो आज डिलीवरी हो जाएगी। मैंने कहा हो जाएगी। मैं आई जस्ट वेंट टू लाजपत नगर शोरूम, वहाँ पे सब कुछ पेपर वर्क सब कुछ किया, और आई बॉट दिस। So this is the story why I bought this motorcycle. अब in the hindsight when I see, यार was it a right decision? I would say yes. Now I am really very happy that I bought this motorcycle. I did not buy classic, because after purchasing this, the experience, service experience, riding experience, और जो मुझे रोड प्रेजेंस मिलता है, awesome. मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाऊंगा कि ये बाइक क्यों लेनी चाहिए, क्लासिक ना लेके ये क्यों लेनी चाहिए, मैं इस वीडियो बनाऊंगा। बट अभी तो मैं अपनी स्टोरी बता रहा था कि आई ऑलवेज वांटेड टू बाय आरी क्लासिक 350, जो इट वाज माय इमोशनल फील, मतलब एक फीलिंग थी। तो आफ्टर परचेजिंग दिस मोटरसाइकिल एंड नॉट बाइंग क्लासिक 350, आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंटेड, वेरी सेटिस्फाइड, नो रिग्रेट्स एट ऑल। सो अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार नहीं मैं क्लासिक नहीं ले पाया, तो आई हैड टू सेटल डाउन विद दिस, नो आई डिड नॉट सेटल डाउन। आई रियली आई एम जेलिंग विद दिस, वेरी हैप्पी। तो अब मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं हो रहा इस तरीके का कि मैंने ये वाली मोटरसाइकिल क्यों ले ली। तो ये छोटी सी स्टोरी थी मेरी कि वाई आई वेंट फॉर CB 350 एंड नॉट क्लासिक 350। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और प्लीज़ गिव्स इट अ लाइक, एंड आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मेरे दिमाग में है, मेरे लिस्ट में है, जो मैं आई वांटेड टू मेक, और दैट वुड बी मटेरियलाइज्ड ओनली व्हेन
सपोर्ट मिलेगा, लोग सब्सक्राइब करेंगे और मुझे अच्छा लगेगा, वीडियोस लोग देख रहे हैं. सो थैंक्स वेरी मच फॉर टुडे एंड आई विल बी कमिंग विद अनदर वीडियो नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.